दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन लाए हैं जिसमें अब जो पुलिस अधिकारी होगा कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने। SPT लाइव। दिल्ली की सियासत में आज एक नया मोड़ देखने को मिला। दिल्ली के एलजी के फरमान के खिलाफ राजधानी के वकील हड़ताल पर उतर आए। इसी गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता का बड़ा बयान दिया। दोस्तों, आज मेरे साथ दिल्ली के कई सारे एडवोकेट्स हैं। आम आदमी पार्टी एडवोकेट्स विंग के प्रेसिडेंट एडवोकेट संजीव नसियार जी हैं, एडवोकेट ऋषि हैं और कई सारे जाने माने चेहरे हैं लीगल फ्रेटर्निटी के। संजीव नसियार जी 30 हज़ारी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के वाइस चेयरमैन रहे हैं और आज एक बहुत गंभीर मामले पर प्रेस वार्ता करने हम लोग आए हैं। केंद्र सरकार जब भारतीय न्याय संहिता लाई थी तब हमारे वकीलों ने कुछ सवाल उठाए थे, जिन सवालों पर केंद्र सरकार से इनकी बाकायदा बातचीत चली थी और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने इनको लिखित आश्वासन दिया था कि आप कोर्ट के एविडेंस को पुलिस थाने से नहीं दे सकते। मगर इसके बावजूद कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना जी ने 13 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन लाए हैं जिसमें अब जो पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस पर्सनल होगा, वो कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने, अपना बयान दर्ज कराने, अपने थाने में बैठ के वो बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तरह से कानून का मजाक है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। इसके लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और सीधी तरह से ये पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर देने वाला नोटिफिकेशन है। आप सोचिए, पहले तो पुलिस पर ये आरोप बहुत लग रहे हैं कि वो झूठे मुकदमे बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या और किसी कारण से दर्ज किए जाते हैं और फिर हमारे जो वकील हैं ये समाज के लिए खड़े होके उनके बयानों में उनसे पूछताछ करके उनको क्रॉस एग्जामिन करके ये निकालते हैं कोर्ट के सामने कि साहब ये बयान गलत है, इसमें दिक्कतें हैं। अब अगर वो पुलिस अधिकारी अपने पुलिस थाने में बैठा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जज साहब के सामने उसका बयान दर्ज होगा, तो ओथ कहां कराओगे? वकील साहब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? वो जो किसी मामले में वकील साहब ने कोई प्रश्न टेढ़ा कर लिया, उसकी पूरी टेस्टिमोनी खराब हो रही है, फंस गया, धीरे से नीचे बटन बंद कर देगा कैमरे का। क्या जी, कैमरे का सिग्नल चला गया, इंटरनेट चला गया और अगली बार तैयारी करके लौट के आएगा। ये पूरी तरीके से मजाक है और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने पुलिस थानों का किया है, कल आप सीबीआई और ईडी को भी यही कह दोगे। फिर सीबीआई और ईडी भी जो है अपने दफ्तर में बैठ के अपने हिसाब से जो है वो पूरे के पूरे मामलों को मैनिपुलेट करेगी। इसको लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने 3 दिन की स्ट्राइक कॉल की थी। कल स्ट्राइक थी, आज स्ट्राइक है, मंडे को स्ट्राइक रहेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास करके इनका समर्थन किया और कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है कि तुरंत वापस लें। मेरा मानना है कि जब से ये सरकार आई है कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका इन्होंने नुकसान ना किया हो। आते ही तो इन्होंने मिडिल क्लास के ऊपर हमला किया और सब प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस बढ़ गई, घंटों घंटों बिजली जाने लग गई,
उसके बाद कल ही का मामला है, आपने देखा कैसे डॉक्टरों के साथ मारपीट की जा रही है, इनके विधायक मारपीट कर रहे हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। अलग अलग जगहों पे। और अब ये मामला, वकीलों का मामला, इतना बड़ा मामला, पूरी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्ट्राइक पर है और ये मामला किसी अंग्रेजी के अखबार में बड़ी बड़ी खबर की तरह नहीं छप रहा। मैं सब वकीलों से कहना चाहूंगा, सब डॉक्टरों से कहना चाहूंगा, जिन अखबारों को आप पढ़ते हैं उनके बारे में विचार कीजिएगा कि अगर वो आपकी खबरें नहीं दिखाता, वो अखबार, वो अंग्रेजी का अखबार, तो वो अखबार किस काम का है? वो अखबार तो फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार का मुखपत्र बन गया है। कल पूरी दिल्ली में स्ट्राइक कोर्ट्स की, इतने बड़े मामले पे, और किसी अंग्रेजी अखबार के अंदर बड़ी खबर नहीं है। सब वकीलों को, जजों को, जुडिशरी को सोचना चाहिए कि आज दिल्ली के अखबार क्या कर रहे हैं। मैं एक बार संजीव जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे, बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद सौरभ जी। आजाद भारत के अंदर पिछले 10-11 साल से जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा है, उसी कड़ी में जब ये बीएनएस के नाम पे कानून बने थे तो वकीलों ने इसका बड़ा भारी विरोध किया था। आप सबको मालूम है, हमने उस टाइम पे भी पूरी दिल्ली की कोर्ट्स में स्ट्राइक हुई थी। देश के गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हमारे लीडर्स गए, क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, तो मैं भी उस डेलीगेशन में था। वहां पर गृह मंत्री जी ने यह एश्योर किया कि जिन जिन पॉइंट्स पे आपका ऑब्जेक्शन है हम उसको कंसीडर करेंगे। और बाद में गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन में प्रमुख रूप से ये बात कही गई कि कोई भी विटनेस कोर्ट में ही डिस्पोज ऑफ होगा, वो किसी भी दूसरी जगह पे या पुलिस थाने या कहीं पे डेजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं होगा। उसके बाद लॉयर्स ने ये समझते हुए कि बीएनएस के दूसरे प्रावधानों पे भी हमारे को ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि इस पूरे बीएनएस कानून के आने के बाद पूरी तरीके से पुलिस की पावर्स बढ़ गई है। आम लिटिगेंट, आम जन की पावर्स या उनके अधिकार को छीना गया है, क्योंकि हम लोग कोर्ट्स के अंदर, न्यायालय के अंदर न्याय दिलवाने के लिए हम लोगों के पास जिम्मेवारी होती है, और उस न्याय के अंदर ये बाधाएं हैं। अब पुलिस के पास इस लेवल पे पावर चली जाएंगी, जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि आप पुलिस स्टेशन में बैठ के, अभी सौरभ जी ने बताया कि वहां पे वो स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के वहां पे कोई ना कोई चीज स्टडी करके बोल सकते हैं, ट्यूटरिंग हो सकती है। विटनेस को जब तक कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, एक जुडिशियल ऑफिसर के सामने उसका क्रॉस नहीं होगा, ओथ नहीं होगी, तो लीगल सिस्टम को कमजोर करने की जो एक साजिश है, और वो साजिश इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, दिल्ली सरकार जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम आदमी, गरीब आदमी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, वो पुलिस से भी प्रोटेक्टिव महसूस करता था, गरीब आदमी को महंगाई से भी बचाव होता था। लेकिन पिछले 6-8 महीने में दिल्ली के अंदर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में जिस तरीके से कानून को बदला जा रहा है, उसको लेके दिल्ली की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी आज रोडों पे है। और हम अपनी पार्टी की तरफ से, सौरभ जी ने बताया, हम पूरी तरीके से अपने लीगल सेल के माध्यम से इस आंदोलन को पूरी ताकत देंगे और इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए भारत सरकार को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर करेंगे। दिल्ली बार एसोसिएशन समेत कई वकील संगठनों ने भी इस आदेश का विरोध किया और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। इसी वजह से आज पूरे दिल्ली में वकील हड़ताल पर है, जिस अदालतों में कामकाज प्रभावित हुआ। आइए देखते हैं हमारे विशेष संवाददाता यश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीडी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं तीसरी कोर्ट के अंदर। आपने देखा ही होगा 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एक कानून लाया गया, जिसके अंदर पुलिस विभाग अपना जो बयान है वो कोर्ट ना आकर पुलिस थाने में ही बैठ के वीसी पे दे सकते हैं। जिसके बाद दिल्ली के सभी अधिवक्ता जो हैं वो हड़ताल पे बैठ गए हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मौजूद अधिवक्ताओं से, उनसे जानते हैं
जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी द्वारा बयान दिया गया है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे एक अधिवक्ता है मनोज शर्मा जी, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज जो सौरभ भारद्वाज जी का बयान आया है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना जी, उनका एक बयान था, उन्होंने एक ऑर्डर जारी करा था कि जो पुलिस है वो कोर्ट ना आकर सीधा अपने थाने से ही वीसी पे अपना बयान दर्ज करा सकती है। उसके विषय में आज आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सौरभ भारद्वाज जी, वो इस पक्ष में बोले हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मुद्दा है ये केवल किसी राजनीतिक दल का नहीं है और किन्हीं वकीलों का नहीं है, ये जनता के हित के लिए मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि इसके लागू करने से जनता को ही नुकसान है, इसमें अधिवक्ता को कोई नुकसान नहीं है। आप सबसे पहले देखें कि अगर पुलिसकर्मी कोर्ट में नहीं आएंगे और अपने वीसी से ही वहाँ पर एविडेंस करेंगे, तो जो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वो अपने जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसके क्वेश्चन में वो जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा तो हो सकता है कि वो अपने कनेक्शन में कहीं दिक्कत कर दे, अपनी कोई भी प्रॉब्लम कर दे और बाद में उसको तैयार होने के बाद में दोबारा से आ जाए। तो इसका विरोध तो सभी पार्टियां करेंगे, सभी पार्टी का अधिवक्ता करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पार्टी से रिलेटेड है, और ये जनता के हित के लिए है ये। और सबसे पहले जो अभी चाहते हैं ये बताएं कि अगर इसको लागू करने का जनता को फायदा क्या होगा, प्रशासन को क्या फायदा होगा, सरकार को क्या फायदा होगा। अगर इसको हम रद्द कर देते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान किसी को भी नहीं है। ये तो एक तरह के अंग्रेजों के जो काले कानून थे उसको दोबारा से लाने की तैयारी है, और हम अधिवक्ता सारे इसका विरोध करते हैं, और जब तक ये नहीं रहेगा हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। अच्छा सर, आप इसमें बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इसके ऊपर क्या बयान है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अभी तक मेरी जानकारी में भी कोई इसमें एसएलपी नहीं डली है, और अगर कोई डलेगी तो उसके बारे में जो जानकारी आएगी वो दी जाएगी। धन्यवाद सर। अब देखिए, हमारे साथ यहाँ पे एक और वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। नमस्कार सर। सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं सर्वेश्वर झा। सर, जो आज का मुद्दा था, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने अधिवक्ताओं के पक्ष में आके उनके साथ खड़े होके उन सब के लिए आवाज़ उठाई है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो एक पक्षी फैसला है, और ये फैसला समाज में अराजकता ही फैलाएगी। पुलिस अगर थाने से ही अपनी गवाही करेंगे तो फिर वकील की अहमियत क्या होती है। और मेरे विचार से जब पुलिस एफआईआर करती है तो काफ़ी कुछ झूठ फरेब भी होता है, और वह चीज़ अगर वो साबित कर देंगे थाने से ही, मुलजिमों की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जेल भर जाएंगे, और फिर हम कहाँ काम करेंगे? जब हमें कोर्ट में नहीं काम करेंगे तो थाने में काम कैसे कर सकते हैं हम? तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा निर्णय नहीं है। इसका दूरगामी प्रभाव समाज पे भी पड़ेगा, और एक एक आदमी प्रभावित होंगे, और शायद हमारा न्याय कोई दूसरी दिशा में चला जाए जो कि समाज को भविष्य में स्वस्थ न रख सके। धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पे जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना ये विचार रखा कि न्याय सुरक्षित नहीं है। आइए चलते हैं, बात करते हैं और अधिवक्ता से, उनसे जानते हैं उनके विचारधाराओं के बारे में। नमस्कार सर। सर, पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है और मैं 30 हजारी में मेरा ऑफिस है। सर, आज जो आम आदमी पार्टी अधिवक्ताओं के साथ खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला के, और जो बयान आया है, जो ऑर्डर आया है एलजी साहब का, उसके खिलाफ उन्होंने बोला, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसकी एक बार पृष्ठभूमि बता दूं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो या कहीं और की हो, उनका वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, वो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, और हम उसके कोर्ट में आ जाकर अपना पक्ष रखते हैं बतौर एक अधिवक्ता। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि सही और गलत के बीच में हम फर्क एस्टेब्लिश करें। एज इफ नाउ ये जो आदेश आया है, इस आदेश की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, पहले तो ये एक बार हमको समझा दिया जाए, अगर उसका कोई जस्टिफिकेशन हो, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। दूसरी बात, जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बताया, हमारे सीनियर्स ने बताया कि इसका फ़ायदा क्या है। हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसके लिए हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, नुकसान ज़रूर है, वो नुकसान मैं आपको छोटी से समय में बताने की कोशिश करूँगा, हालांकि समय थोड़ा कम रहेगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। पहला नुकसान तो इसका ये है कि जो भी पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी,
एक कंसर्न मुकदमे को लेके उस मुकदमे में जो एम्बिग्यूटी रहती थी, जैसे कि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट, उसके बाद अगर सप्लीमेंट्री आ रही है तो वो उन सब में कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी रहती थी। अब वो क्योंकि अपने ही एक एस्टेब्लिशमेंट से उसको देंगे, चांसेस रहेंगे कि वो सीनियर से एडवाइस सीख कर लें या उस तरीके का जो भी प्रायोजन होता है वो कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि पुलिस ने एक बार जिस इंसान को आरोपी घोषित किया उसको सजा होगी, तय है, ये आप निश्चित मान लीजिए, क्योंकि अगर उसका क्रॉस जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं होगा तो आगे चल के इस बारे में समस्या रहेगी। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये देश के हित के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के हित की रक्षा की बात है। मैं चाहूँगा कि लोग इसका समर्थन करें और वो फायदे ज़रूर बताते हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि हम आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज ये दिल्ली में हो रहा है, कल ये दूसरे राज्यों में होगा, परसों इस पे कानून बन जाएगा और इसी तरीके से एक बार अगर चल गया तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। मैं अपने सभी वकील भाइयों से अनुरोध करूंगा, मैं अपने सीनियर से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से हड़ताल चल रही है इस तरीके से चलती रहनी चाहिए जब तक कि हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। और मुझे पूर्ण यकीन है कि हमारा कोई भी भाई आगे से कोर्ट में पेश नहीं होगा, डीसी के थ्रू पेश नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ समस्या की घड़ी है, लेकिन हम एक साथ खड़े रहेंगे और आगे चल के हम इस काले कानून को वापस लेने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। काला कानून वापस होगा और देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है। अच्छा सर, इसमें आप एक चीज़ और बताइए, इसके अंदर आप अधिवक्ताओं के साथ जो जुडिशरी है, जजेस हैं, उनका समर्थन मिल रहा है या उनका कोई समर्थन आपको अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ? देखिए, जुडिशरी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए आई एम नॉट केपेबल इनफ, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उनका एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं है, लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं है। उनका केवल और केवल एक मतलब है, जिस तरीके के माइंडसेट से वो जस्टिस देते हैं कि वो निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो उसको सजा मिले, कोई निर्दोष है तो वो बरी हो। जुडिशरी का सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है। बट एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न तो वो जुडिशरी के सीनियर ऑफिसर्स ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ कई अधिवक्ता खड़े हुए थे जिन्होंने हमारे को अपने अपने विचारधाराएं बताई। जो 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी द्वारा ऑर्डर पारित किया गया था, उसके ऊपर दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिवक्ताओं ने अपनी हड़ताल रखी थी। अब इसके ऊपर देखना ये है कि ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी और हड़ताल कब रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने मेरे साथ कई अधिवक्ताओं को सुना। अब हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दिल्ली के सभी जिला कोर्टों के अंदर जो आंदोलन चढ़ाया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा निकाले गए कानून के ऊपर, आइए उनसे बात करते हैं उनका इस कानून को लेकर क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानचंद गर्ग है। मैं युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया समाज सेवा दल का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट सोसाइटी का फाउंडर हूँ, अग्रवाल वैश्य महासंघ का संस्थापक। सर, दिल्ली के अंदर 13 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी द्वारा एक कानून लागू किया गया है, जिसके अंदर जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो अपने थाने के अंदर ही बैठ के वीसी के ऊपर अपना बयान दर्ज कराएंगे, जिसके ऊपर दिल्ली की सभी जिला कोर्टों के अंदर एक जितने भी अधिवक्ता हैं वो प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। आप उसके विषय पे क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं द्वारा जो हड़ताल की गई है वो बिल्कुल सही है। मैं उनकी इस हड़ताल का समर्थन करता हूँ। ये जो पुलिसकर्मियों द्वारा थाने में ही बैठकर गवाही देने का जो निर्णय लिया गया है, ये जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है। और जो गवाही कोर्ट में, न्यायालय में, जज के सामने होती है वो एक अलग बात होती है। और इस तरह थाने में जो गवाही दी जाएगी वो ठीक नहीं है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इसका भारी विरोध करता हूँ। और मैं भी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, वकीलों के साथ इस समर्थन में जुटूंगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो इसके अंदर जुडिशरी है, जुडिशरी अपना क्या रोल अदा कर सकती है? जुडिशरी का तो इसमें कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के आर्डर नहीं है। आर्डर तो, आदेश तो सरकार द्वारा दिए गए हैं
तो इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए और जो गवाहियाँ हैं वो न्यायालय में ही होनी चाहिए, ना कि किसी घर पे बैठकर या किसी थाने में बैठकर। थाने में बैठकर गवाहियाँ देना उचित नहीं है, इससे सही तरीके से गवाहियाँ नहीं होंगी और इस तरीके से इस नियम का, इस कानून का, इस आदेश का दुरुपयोग होगा। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार को ये कानून तुरंत वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, उपराज्यपाल महोदय द्वारा यह कानून तुरंत वापस, इस आदेश को तुरंत वापस करना चाहिए, क्योंकि वकीलों की जो हड़ताल है उससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी होगी और उनकी हड़ताल जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। अगर नाजायज़ होती तो हम उनका साथ नहीं देते, उनकी मांगे जायज़ हैं इसलिए हम उनके साथ। अच्छा सर, ये देखिए जो प्रोटेस्ट का अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के वीसी को लेके, उसके वहीं पे बयान किए जाएंगे, उसके ऊपर आप और क्या कहना चाहेंगे न्याय को लेके? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि जो वकील वर्ग हैं, अधिवक्ता वर्ग जो है, वो कानून की रखवाली के लिए ही तो बने हैं। वही लोग तो न्यायालय में जाकर जनता को न्याय दिलाते हैं और वही अगर उनकी सामने गवाही नहीं होगी और वो जो गवाही के टाइम किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो सही तरीके से वीसी पे नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए गवाही ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी और इससे जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। और अधिवक्ताओं द्वारा जो कदम उठाया है वो बिल्कुल ठीक है, वो सच है, सही है। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, इसके अंदर आप ये बताइए, जो ये कानून बनाया गया है इसमें जो न्याय मिलेगा वो जल्दी मिलेगा या उसमें देरी होगी? नहीं, इसमें न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि देखिए कभी तो नेटवर्क इशू आ जाएगा, कभी और कोई समस्या आ जाएंगी, उसके बाद वो गवाही बीच में रुक जाएगी, कई तरीके की हर्डल आएंगी उसमें। तो इसलिए ये वकीलों ने जो कदम उठाया है कि भाई गवाही कोर्ट के सामने होनी चाहिए। ठीक है, वो वीसीबी भी करेंगे तो कोर्ट के सामने ही होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं होगी जो आमने सामने गवाही होती है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सही तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि ये कानून तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और जिस तरीके से पहले ही गवाहियाँ कोर्ट में सामने होती थी उसी तरीके से होनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ युवा राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जुड़े हुए थे। उनका कहना ये है कि भी वो इस प्रोटेस्ट में वकीलों के साथ हैं और वो सरकार से चाहते हैं कि इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मैं यश कुमार गुप्ता अपने सहयोगी उदय गर्ग के साथ एसपीटी लाइव दिल्ली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के एलजी का यह फरमान टिक पाएगा या फिर वकीलों की एकजुट हड़ताल के दबाव में इसे वापस लेना ही पड़ेगा। एसपीटी लाइव आप तक इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट लगातार पहुंचाता रहेगा। ऐसी और खबरों को जानने के लिए एसपीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा।